हेलो गाइस, मैं आदित्य दयाल। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल दयाल क्लासेस में। चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सब्सक्राइब कर दो, जिससे आपको ऐसी अच्छी कंटेंट मिलती रहे। सो गाइस, आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 का, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और बहुत मजा आने वाला है इस चैप्टर में। और गाइस, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, ठीक है गाइस। सो ये कम से कम 20 मिनट की तो होगी। सो प्लीज इसे थोड़ा लास्ट तक देखना गाइस, और आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और ये थोड़ा न्यू चैप्टर है और थोड़ा सा बहुत इंटरेस्टिंग है। सो प्लीज लास्ट तक जरूर देखना गाइस, कुछ भी स्किप मत करना। सो चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सो चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल्स। पॉली का मतलब होता है बहुत सारे टर्म्स। पॉली का मतलब क्या होता है गाइस? बहुत सारे टर्म्स। फॉर एग्जाम्पल 2x प्लस 3y प्लस 4z, एग्जाम्पल, ठीक है। बहुत सारे टर्म्स। पॉली का मतलब बहुत सारे टर्म्स। पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या होता है? बहुत सारे टर्म्स, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना जान लो। पॉली मतलब क्या होता है? पॉली मतलब क्या होता है? मेनी। पॉली मतलब क्या होता है? मेनी। और पॉलिनोमियल्स मतलब बहुत सारे टर्म, जैसे 2x प्लस 3y प्लस 4z, आगे चलते ही जाए, ठीक है। अब इसे जितना आगे जाओगे तब और क्लियर होगा। उससे पहले देख लो गाइस, कांस्टेंट किसे बोलते हैं? कांस्टेंट क्या होता है? जिसका वैल्यू कभी चेंज ना हो समय के साथ, उसको बोलते हैं कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल 2, आप नंबर जानते हो 2, 3, 4, आप यहां पे हो या फिर दिल्ली में हो, 2 2 ही रहता है, कांस्टेंट, ठीक है। आप यहां पे हो या फिर मार्स में हो, 2 का वैल्यू चेंज नहीं होता है। यहां पे 2 हो, नोएडा में जाओगे तो वहां भी 2 बोलोगे, ऐसा नहीं कि 2 को बोल दोगे एलियन, ठीक है। 2 2 ही होता है, जिसका वैल्यू फिक्स है, जो समय के साथ चेंज नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद आता है वेरिएबल। वेरिएबल मतलब वैरी, जो वर्ड है ना वैरी, वैरी का मतलब ही होता है गाइस चेंज। वैरी का मतलब क्या होता है गाइस? चेंज। मतलब जिसका वैल्यू चेंज हो जाए समय के साथ। वेरिएबल मतलब जिसका वैल्यू चेंज हो जाए समय के साथ, उसी को हम लोग बोलते हैं वेरिएबल, ठीक है गाइस। वेरिएबल मतलब क्या होता है? जिसका वैल्यू चेंज हो जाए समय के साथ। फॉर एग्जाम्पल x, y एंड z, ये तीनों को बोलते हैं वेरिएबल, ठीक है। अभी के लिए नोट कर लो। अब आप लोगों को पक्का कंफ्यूजन इसमें आ रही होगी कि सर कांस्टेंट और वेरिएबल मेरे को नहीं समझ में आया, ठीक है। थोड़ा सा ये समझा दो तो चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब देखो, बस एक चीज दे रहा हूं एग्जाम्पल, सब चीज समझ में आ जाएगा। मंथ इन ए ईयर, फॉर एग्जाम्पल m/y, साल है 2020 और मंथ है चौथा, पांचवा, 12वां, 10। अब देखो यहां पे मेरा ईयर कांस्टेंट है, जैसे 2020 2020 2020 2020, ये क्या है? मेरा कांस्टेंट है, आप देख सकते हो। और 4, 5, 12, 10, देखो महीना क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। चेंज को ही क्या बोलते हैं? वैरी। और जहां पे वैरी आता है वहीं पे हम लोग क्या बोलते हैं? वेरिएबल, ठीक है गाइस। समझ में आ गया कांस्टेंट और वेरिएबल किसे बोलते हैं। और आगे जब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो और भी बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। वहां पे मैंने छोटा सा हिंट दे दिया था, पॉलिनोमियल किसे बोलते हैं, बस इतना फिलहाल के लिए आपको पता होगा। पॉली मतलब होता है बहुत सारे टर्म। उससे पहले जान लो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। सो गाइस, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन किसे बोलते हैं? कांस्टेंट इनटू वेरिएबल का पावर रैशनल नंबर। अब आपको ये नहीं पता है कि रैशनल नंबर किसको बोलते हैं, कांस्टेंट किसको बोलते हैं, रैशनल नंबर किसको बोलते हैं, होल नंबर किसको बोलते हैं, इंटीजर। सो आप मेरा रैशनल चैप्टर 1 का नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन पार्ट जाके देखो, वहां पे मैंने बहुत अच्छे से बताया और आपकी सारी डाउट क्लियर हो जाएगी, ठीक है गाइस। सो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का फॉर्म क्या है? कांस्टेंट इनटू वेरिएबल का पावर रैशनल नंबर। आखिर पावर किसको बोलते हैं? का पावर रैशनल नंबर। आखिरकार ये पावर क्या होता है मेरे को ये भी नहीं आता है। जैसे मान लो पावर मतलब इतना समझ जाओ, किसी के सर के ऊपर कुछ लिखा हुआ है, उसी को बोलते हैं पावर। सिंपल आसान वर्ड में सर के ऊपर जो चीज लिखा है उसी को बोलते हैं पावर। जैसे देखो वेरिएबल के सर के ऊपर कुछ लिखा है, पावर। फॉर एग्जाम्पल 2 का पावर 2, देखो 2 के सर के ऊपर क्या लिखा है? 2, तो ये क्या हो गया? पावर। जैसे 3 का पावर
-3। देखो 3 के ऊपर क्या लिखा है -3। फॉर एग्जाम्पल 4 का पावर 2, देखो 4 के सर के ऊपर क्या लिखा है 2, तो सर के ऊपर जो लिखा रहता है उसी को बोलते हैं पावर। ठीक है गाइस, समझ में आ गया। और कांस्टेंट इनटू वेरिएबल का पावर रैशनल नंबर, इसी को बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है गाइस, समझ में आ गया। अब फॉर एग्जाम्पल 5 इंटू एक्स का पावर 1/3। सो गाइस 5 क्या है मेरा कांस्टेंट, x क्या है वेरिएबल। मैंने बोला वेरिएबल x हो सकता है, y हो सकता है, z हो सकता है मैथ्स के टर्म में। ठीक है, सो वेरिएबल यहां तक कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। और पावर रैशनल नंबर क्या है 1/3। चलो मैं शॉर्ट में बता दूं, रैशनल नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसको हम लोग p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जहां पे p और q मेरा क्या होता है इंटीजर, और q नॉट इक्वल टू 0 होता है। q कभी भी मेरा 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा मेरा इंफिनिटी। और जहां पे p और q क्या होता है मेरा इंटीजर, और ये इंटीजर क्या होता है ऑल पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर इंक्लूडिंग 0। पॉजिटिव नंबर मतलब 1 2 3 4, नेगेटिव नंबर मतलब -1 -2 -3 और 0। ठीक है गाइस, सो ये हुआ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब 6 क्या है कांस्टेंट है, ठीक है, x वेरिएबल है, ठीक है, यहां तक तो ठीक है, लेकिन पावर क्या होना चाहिए रैशनल नंबर। और हम लोग जानते हैं कि √3 कैसा पावर है इरैशनल नंबर। तो ये मेरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन AE मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है। अब समझ में आया गाइस। और एक एग्जांपल देख लो, 7 इंटू एक्स का पावर 4। 7 क्या है मेरा कांस्टेंट मैच कर रहा है, इंटू मैच कर रहा है वेरिएबल x मैच कर रहा है, पावर क्या है 4 जो एक रैशनल नंबर है। कैसे है रैशनल नंबर किसको बोलते हैं, जिसको p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 4 को भी कर सकते हैं, 4/1 लिख दो तो क्या हो गया ये मेरा रैशनल नंबर। समझ में आ गया, जहां पे p और ये q हो गया। समझ में आ गया, तो इसको बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और ये चीज हमेशा याद रखना, बहुत मस्त रूल बता रहा हूं, ठीक है, ट्रिक समझ लो इसे, ट्रिक या फिर लॉ समझ लो, जो समझना है समझो, पर याद रहना चाहिए। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ऐड करोगे तो आएगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन माइनस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आएगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इंटू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आएगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बाय अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आएगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मान लो एक कांस्टेंट आ गया, लेट सी बी अ कांस्टेंट। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कोई भी कांस्टेंट जोड़ो, मान लो कोई भी नंबर जोड़ा तो क्या है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कोई भी नंबर माइनस कर दिया तो क्या है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कोई भी नंबर मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कोई भी नंबर से डिवाइड कर दिया तो क्या आया मेरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है गाइस, अब यहां पे कुछ रूल्स जान लो, रूल्स क्या होते हैं, कुछ रूल्स जान लो गाइस। ठीक है, सो उससे पहले कुछ चीज जान लो, क्या होता है वो। अब सर मेरे को इतना याद कैसे रहेगा, सो बस एक सिंपल सा चीज बता रहा हूं, ट्रिक बता रहा हूं, वो जान लो। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ कुछ भी करो, मल्टीप्लाई, डिवाइड, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, तो आंसर मेरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही आएगा। ठीक है गाइस, इतना शॉर्ट तरीके से मैंने बता दिया, अब आपको सब चीज याद रहेगा और कभी भी नहीं भूलोगे। ठीक है गाइस, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट चीज पे, वो क्या है, अब आते हैं गाइस पॉलिनोमियल्स पे। पॉलिनोमियल्स, इसका क्या फॉर्म होता है, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल का पावर होल नंबर, तब ये जाके पॉलिनोमियल्स आता है। कांस्टेंट इनटू वेरिएबल का पावर होल नंबर। ठीक है गाइस, समझ में आ गया। मैंने क्या बोला यहां पे चीज समझना, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होने के लिए वेरिएबल का पावर रैशनल नंबर होता है, पर पॉलिनोमियल होने के लिए वेरिएबल का पावर होल नंबर होता है। ठीक है गाइस, समझ में आ गया। फॉर एग्जांपल 5 कांस्टेंट है, वेरिएबल x है, पावर 2 होल नंबर है, पॉलिनोमियल है। कांस्टेंट 7 है, वेरिएबल y है, पावर होल नंबर 7, पॉलिनोमियल है। कांस्टेंट 9 है, मल्टीप्लाई है, वेरिएबल x है, होल नंबर 3 होल नंबर है, पॉलिनोमियल है। समझ में आ गया पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में डिफरेंस क्या होता है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में मेरा पावर रैशनल नंबर होता है और पॉलिनोमियल में वेरिएबल का पावर होल नंबर होता है। ठीक है गाइस, अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म
टर्म्स किसको बोलते हैं? टर्म्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। इफ वी ऐड टर्म्स ऑफ अ पॉलिनोमियल वी गेट एक्चुअल पॉलिनोमियल। ठीक है गाइस, समझ में आ गया? फॉर एग्जाम्पल ये यहां पे लिखा हुआ है 7x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3। देखो यहां पे मैंने ये सब को ऐड किया है, बीच में क्या किया है? ऐड किया है। अगर मैं ये ऐड वाला साइन हटा दूं तो क्या बचा मेरे पास? 7x क्यूब 5x स्क्वायर और 3। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? टर्म्स। इसको क्या बोलते हैं? टर्म्स। ठीक है, साइन को भूल जाओ, इसको क्या बोलते हैं गाइस? टर्म्स। चीज समझ में आ गई? इसको क्या बोलते हैं? टर्म्स। ठीक है, समझ में आ गया? फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो और एक एग्जाम्पल लो, जैसे 9x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 15। अब इसमें क्या होगा? टर्म। देखो मैंने क्या बोला, जब हम लोग ऐड करते हैं टर्म्स को तो मेरे को मिलता है एक्चुअल। ये मेरा क्या है? पॉलिनोमियल। मेरे को पता करना है टर्म्स। मैं बिना ये सब अलग अलग की ऐसे ही पहचान लूंगा। 9x क्यूब एक टर्म है, 5x स्क्वायर एक टर्म है, माइनस 15 एक टर्म है। ठीक है गाइस, जैसे अभी भी नहीं समझ में आया सो इसको मैंने लिख दिया 9x क्यूब, इसको मैंने लिख दिया 5x स्क्वायर और इसको मैंने लिख दिया माइनस 15। मैंने क्या बोला? जब ऐड करते हैं तब। ठीक है, सो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे 9x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस माइनस 15। बात बराबर होता है। समझ में आ रहा है गाइस? एकदम। सो ये मेरा तीनों क्या हुआ? टर्म्स। समझ में आ गया गाइस? अब इसके बाद कोफिशिएंट किसको बोलते हैं? जैसे मान लो 7x क्यूब लिखा हुआ है तो मैं बोला x क्यूब का कोफिशिएंट बताओ, तो कोफिशिएंट मतलब होता है वेरिएबल के साथ वाला। देखो मस्त एकदम देसी में लिखा है। ठीक है, कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है? वेरिएबल के साथ वाला। तो वेरिएबल के साथ क्या है? वेरिएबल के साथ वाला x क्यूब का कोफिशिएंट क्या है? 7। सो क्या होगा कोफिशिएंट? 7। समझ में आ गया? अब जैसे मान लो इसमें मैंने बोला 5x स्क्वायर में x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, तो तुम बोलोगे x स्क्वायर का कोफिशिएंट। डायरेक्ट मैं बस समझाने के लिए इतना लिख रहा हूं, x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा? 5। और वेरिएबल के साथ वाला सबसे इंपॉर्टेंट, लेकिन विथ साइन। ये बहुत कोई भूल जाते हैं। ठीक है, सो कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है? वेरिएबल के साथ वाला विथ साइन। ठीक है गाइस, समझ में आ गया? अब आते हैं नेक्स्ट पे। वो क्या है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं? एनी नंबर एक्सेप्ट 0 कैन बी कॉल्ड एज कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल मतलब कोई भी नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पॉजिटिव नेगेटिव नंबर, कोई भी नंबर, उसको बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। बस इतना ही जानो, इसका उतना ज्यादा यूज नहीं है। अब आता है, अब मैंने यहां पे बोला पर इसमें जीरो नहीं आता है। क्यों? क्योंकि मैथ्स वालों ने इसको अलग से नाम दिया है जिसका है जीरो पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल जीरो, ठीक है, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल का पावर होल नंबर, और जीरो इनटू एनीथिंग क्या होता है? जीरो। सो इसलिए ये हो गया जीरो पॉलिनोमियल। समझ में आ गया? बहुत छोटा सा था, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे को बताना है फाइंड आउट पॉलिनोमियल। क्या मेरा ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है? क्या मेरा ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है? चलो पता करते हैं। x प्लस 1/x, ठीक है, x प्लस 1/x, क्या ये मेरा पॉलिनोमियल है? समझना, x तो ठीक है, x आगे है कांस्टेंट 1 इंटू एक्स का पावर 1 होल नंबर, ये पॉलिनोमियल है। 1/x को मैंने लिखा x का पावर -1। आप लोग जानते हैं कोई भी जो 1 करके लिखा जाता है उसको -1 लिखते हैं। तो x का पावर -1 क्या मेरा होल नंबर है? नहीं है। सो ये तो मेरा पॉलिनोमियल है और ये मेरा पॉलिनोमियल नहीं है। जब मैं ऐड करूंगा तो मेरा रिजल्टेंट आंसर मतलब फाइनल आंसर मेरा पॉलिनोमियल नहीं आएगा। अब मैं लास्ट में एक कंक्लूजन बताऊंगा, उससे पहले और एक एग्जाम्पल देख लो। जैसे मान लो गाइस लिखा है √x प्लस 3, सो x का पावर 1/2 प्लस 3। पर गाइस यहां पे 1/2 क्या मेरा होल नंबर है? नहीं, 1/2 मेरा रैशनल नंबर है। सो x का पावर 1/2 मेरा पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब समझ में आया? पर 3 कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, ये मेरा पॉलिनोमियल है। एक पॉलिनोमियल नहीं है, एक पॉलिनोमियल है। जब आंसर ऐड करेंगे तो मेरा फाइनल आंसर पॉलिनोमियल नहीं आएगा। सो
आंसर को पॉलिनोमियल लाने के लिए, वही मैंने लिखा है, फॉर पॉलिनोमियल, आंसर को पॉलिनोमियल लाने के लिए सारे टर्म को पॉलिनोमियल होना पड़ेगा। ठीक है गाइस, ये चीज समझ में आ गया कैसे पहचानते हैं, सब चीज मैंने एग्जांपल के हेल्प से समझा दिया। अब आगे देखते हैं। ठीक है गाइस, नंबर ऑफ टर्म्स, ये क्या होता है भाई? नंबर ऑफ टर्म्स क्या होता है, थोड़ा इसे भी समझा दो। नंबर ऑफ टर्म्स क्या होता है, समझ लो इसे भी। क्या होता है गाइस ये? मोनोमियल। मोनोमियल मतलब जहां पे एक टर्म हो, मोनो मतलब ही होता है वन। फॉर एग्जाम्पल 3x x x स्क्वायर वाई स्क्वायर। बाइनोमियल, बाइनो मतलब होता है दो, जहां पे दो टर्म हो। देखो एक दो, दो टर्म, एक दो, दो टर्म, एक दो, दो टर्म। उसके बाद आता है ट्राइनोमियल। ट्राई मतलब होता है तीन, ट्राइनोमियल मतलब तीन टर्म। फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर एक्स 7, समझ में आ गया? वैसे यहां पे 10x स्क्वायर 7x 9, देखा? तीन टर्म मतलब ट्राइनोमियल। समझ में आ गया गाइस? अब इसके बाद आता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। क्या आता है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। क्या होता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है गाइस, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या बोलते हैं? किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल का हाईएस्ट पावर को पॉलिनोमियल बोलते हैं। सर मेरे को नहीं समझ में, एग्जांपल बताओ। फॉर एग्जांपल 7x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 3, वेरिएबल क्या है यहां पे? x। मैंने बोला वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 2, हाईएस्ट पावर क्या है? 2। सो वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होगा वही मेरा डिग्री होगा। समझ में आ गया? अब क्या आता है गाइस? फॉर एग्जाम्पल 7x स्क्वायर प्लस 8x, वेरिएबल क्या है? x, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है? 2, डिग्री क्या है? 2। समझ में आ गया? अब 3 इंटू एक्स का पावर 9 प्लस 6x प्लस 5, मैंने बोला वेरिएबल का हाईएस्ट पावर, वेरिएबल क्या है? x, उसका हाईएस्ट पावर क्या है? 9, तो वही होगा उसका डिग्री 9। और एक एग्जाम्पल देख लो, 3x प्लस 5, वेरिएबल क्या है? x, हाईएस्ट पावर क्या है? 1, तो डिग्री भी क्या होगा? 1। समझ में आ गया गाइस? अब और एक चीज याद कर लो कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल 1 2 3 4 कोई भी नंबर उसका डिग्री 0 होता है। और कोई अगर तुमसे पूछ ले होशियार बनने के लिए कि भाई बता, बहुत ज्यादा पढ़ता लिखता है, कि 0 का डिग्री क्या होगा, तो आपको बोलना है नॉट डिफाइंड। ठीक है गाइस, अब आते हैं आगे। ये चीज समझना, पॉलिनोमियल इन x विथ डिग्री 1 इज इक्वल टू लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर मतलब होता है पावर 1। जिस भी पॉलिनोमियल में x का पावर, जिस भी पॉलिनोमियल में x वेरिएबल का डिग्री 1 होगा उसको हम लोग बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, x y z कुछ भी, बस मैं एक लेके चल रहा हूं स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 2x देखो पावर 1, 3y देखो पावर 1, 4z देखो पावर 1, 2x प्लस 3 देखो पावर 1। ठीक है, अब पॉलिनोमियल इन x विद डिग्री 2, जहां पे x का हाईएस्ट पावर 2 होगा उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक मतलब होता ही है पावर 2। फॉर एग्जाम्पल 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, वेरिएबल क्या है? x, हाईएस्ट पावर क्या है? वेरिएबल का 2, सो डिग्री क्या है? 2। और जहां पे डिग्री 2 होगा उसी को बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। डिग्री 2 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, डिग्री 2 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। समझ में आ गया गाइस? अब और एक बार, पॉलिनोमियल इन x विद डिग्री 3, जहां पे भी वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 3 आएगा उसको बोलेंगे, उसका होगा डिग्री 3 और उसी को बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक मतलब पावर 3। फॉर एग्जाम्पल x का पावर 3 क्यूबिक हो गया, y का पावर 3 क्यूबिक हो गया, 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3, वेरिएबल x हाईएस्ट पावर 3 तो डिग्री 3, तो कैसा हो गया ये? क्यूबिक पॉलिनोमियल। समझ में आ गया गाइस? अब सबसे इंपॉर्टेंट आज का ज्ञान, इसे ध्यान से नोट कर लेना। आज का ज्ञान बेस्ट बता रहा हूं तरीका, ज्यादा एग्जाम्पल जाने से अच्छा एक चीज एकदम फिक्स कर लो, नोट कर लो दिमाग में। क्या? इफ n इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल देन पॉलिनोमियल वी कैन हैव एट मोस्ट। एट मोस्ट का मतलब समझ जाओ क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा। क्या मैंने बोला? एट मोस्ट का मतलब क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा। अगर किसी भी पॉलिनोमियल का डिग्री n है
तो ज्यादा से ज्यादा उसमें n+1 टर्म हो सकता है। सर मेरे को यह चीज समझ में नहीं आया, थोड़ा समझा दो। फॉर एग्जाम्पल लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल, इसमें डिग्री क्या होता है, 1 होता है, ठीक है, और इसमें टर्म क्या हो सकता है, सिर्फ 2 ही टर्म हो सकते हैं, एटमोस्ट 2, ज्यादा से ज्यादा 2 टर्म हो सकते हैं, या तो 1 होगा या तो 2 होगा, ठीक है। अब आपको सारी चीजें समझ में आ रही होगी, टर्म मैं समझा चुका हूं तो आप लोग अपने से रिलेट कर पा रहे होंगे, ठीक है गाइस। और अगर कोई भी दिक्कत होगी तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं वहां पे आपकी क्वेरीज क्लियर कर दूंगा, या फिर इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हो, मैं वहां पे भी क्लियर कर दूंगा। फिर आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वो क्या होता है, जहां पे डिग्री होता है 2 और नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो सकता है, 3, ज्यादा से ज्यादा एटमोस्ट क्या हो सकता है, 3, या तो 3 हो सकता है, या तो 2 या तो 1, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 3, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। अब एक आता है लास्ट क्यूबिक पॉलिनोमियल, मतलब डिग्री मेरा 3 और ज्यादा से ज्यादा टर्म मेरा 4 हो सकता है, या तो 4 या तो 3 या तो 2 या तो 1, ठीक है गाइस। सो इसी के साथ हमारा चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स का इंट्रोडक्शन पार्ट हुआ फिनिश। सो गाइस अगर आपको किसी भी चीज में कोई भी दिक्कत हो सो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलना। अगर गाइस आपको मेरा वीडियो पसंद आया सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और मुझे सपोर्ट करो गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, बाय बाय, सी यू ऑल एंड टेक केयर।